हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं अंकित सरल। दोस्तों, आज के 26 के ट्यूटोरियल में हम क्यू ट्री विजिट पे काम करेंगे और आज हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, क्यू ट्री विजिट में डेटा डिस्प्ले करना और दूसरा, उसके सिग्नल्स और स्लॉट्स को यूज़ करना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ ट्री विजिट। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ट्री विजिट होता क्या है। यहाँ पर क्यूटी में ये जो विजिट दिया हुआ है, यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट की एंट्री दिखा रहा है और उसकी फाइल्स को दिखा रहा है, हेडर, सोर्स और फॉर्म, ये एक ट्री विजिट है। इसमें ये सबसे ऊपर एक रूट आइटम है या टॉप लेवल आइटम्स है और ये सारे उसकी चाइल्ड आइटम्स हैं। हम फर्दर चाइल्ड की भी चाइल्ड आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं ट्री विजिट में। तो चलिए एक सैम्पल प्रोग्राम बनाकर समझते हैं कि किस तरीके से हम ट्री विजिट के आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं और उसमें डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर मेन विंडो डॉट यूआई में हम ट्री विजिट ले लेते हैं और इसे सेंट्रल विजिट के साथ बाउंड कर देते हैं। थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर देते हैं जिससे कि क्लियर व्यू आए। नेक्स्ट हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं मेन विंडो डॉट एच में, वॉइड डिस्प्ले ट्री, और इसकी डेफिनेशन क्रिएट कर देते हैं हम डॉट सीपीपी में। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से हमने टेबल विजिट के अंदर कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उसके कॉलम्स क्रिएट करने पड़ते हैं, तभी हम उसमें रो इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ट्री विजिट के अंदर भी हमें कॉलम क्रिएट करने पड़ेंगे और उसी के बाद हम उसकी आइटम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कॉलम इंसर्ट करते हैं। यूआई ट्री विजिट सेट कॉलम काउंट, इसे हम कर देते हैं, हम 2 कॉलम क्रिएट करते हैं और इन 2 कॉलम्स के हम हेडर में नाम डाल देते हैं। तो पहले एक स्ट्रिंग लिस्ट लेते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं लेबल्स, और लेबल्स में हम नाम इंसर्ट कर देते हैं। सबसे पहला जो कॉलम का नाम होगा वो फाइल नेम, दूसरा कॉलम का नाम हम दे देते हैं फाइल पाथ, और इसको हम इंसर्ट कर देते हैं ट्री विजिट में। यूआई ट्री विजिट सेट हेडर लेबल्स। अब हेडर लेबल्स डालने के बाद नेक्स्ट हमारा काम होगा एक रूट आइटम इंसर्ट करना। ट्री विजिट के अंदर हम कोई भी डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें क्यू ट्री विजिट आइटम क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम हेडर में मेन विंडो डॉट एच में इंक्लूड कर लेते हैं क्यू ट्री विजिट आइटम, और साथ ही में हम क्यू डिबग भी इंक्लूड कर लेते हैं। चलते हैं मेन विंडो डॉट सीपीपी। यहाँ पर हम एक पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं क्यू ट्री विजिट आइटम का। इसको मैं नाम दे देता हूँ रूट और इसे इनिशियलाइज करवा लेता हूँ विजिट आइटम, और इसका पेरेंट है यूआई ट्री विजिट। नेक्स्ट हम रूट आइटम का टेक्स्ट सेट कर देते हैं, सेट टेक्स्ट। तो यहाँ पर 2 चीज़ पूछ रहा है, पहला है कॉलम नंबर और उसका टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे 2 कॉलम क्रिएट करे हैं, तो हम 0th कॉलम में डालेंगे रूट फाइल। नेक्स्ट हमारा कॉलम है फाइल पाथ, तो सेकंड एंट्री हम डालेंगे रूट सेट टेक्स्ट, ये है सेकंड कॉलम। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमेशा कॉलम्स की काउंटिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। तो जो फर्स्ट कॉलम था उसको हमने यहाँ पे 0 दिया है और सेकंड कॉलम को हमने यहाँ पे 1 दिया है। अब इसमें हम फाइल पाथ डालेंगे, तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल लिख देता हूँ रूट फाइल पाथ, और अब इस रूट आइटम को हम डाल देंगे ट्री विजिट के अंदर। यूआई ट्री विजिट, इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे ऐड टॉप लेवल आइटम रूट। अब इस फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर में कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले ट्री, और इसे रन करके देखते हैं कि रूट आइटम इंसर्ट हुई है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमने 2 कॉलम क्रिएट करे थे, वो उन दोनों कॉलम्स के नाम आ गए हैं और ये रूट आइटम, रूट फाइल और रूट फाइल पाथ। अब हम इस रूट आइटम की चाइल्ड्स को इंसर्ट करेंगे। मैं इसे एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ child 1,
यहाँ पर से उसके पेरेंट को हटा देता हूँ और इसका टेक्स्ट मैं सेट कर देता हूँ child1 फाइल, सिमिलरली child1 फाइल पाथ। इससे पहले यहाँ पर ये डायरेक्टली ट्री विजिट के अंदर हमने इस एंट्री को इंसर्ट करवाया था, क्योंकि ये रूट बिलोंग करती है सीधी ट्री विजिट को, लेकिन अब जो हम चाइल्ड क्रिएट करने वाले हैं वो बिलोंग करेगा इस रूट को, रूट एड चाइल्ड, और इस रूट के चाइल्ड को इसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे। तो हम सबसे पहले child1 इंसर्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हम 3 चाइल्ड इंसर्ट करेंगे। तो मैं इसे कॉपी करके एडिट कर देता हूँ, child2, यहाँ पे भी इस एंट्री को child2 कर देता हूँ, इसके टेक्स्ट को भी child2 कर देता हूँ, और सिमिलरली एक और एंट्री कर देता हूँ इसी की, और इसे एडिट कर देता हूँ child3। इसे एक बार रन करते हैं, देखते हैं इसमें चाइल्ड ऐड हुए हैं या नहीं। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से ट्री ड्रॉप डाउन का एरो आ गया। इसे ओपन किया, यहाँ पर child1, child2 और child3 की एंट्री हो गई। अब फर्दर हम देखेंगे कि जो इसके चाइल्ड हैं, रूट के जो चाइल्ड्स हैं, उसके अंदर एंट्री किस तरीके से इंसर्ट करनी है। हमने जैसे देखा था कि टॉप लेवल का जो पेरेंट है वो ट्री विजिट है, और जो ये चाइल्ड क्रिएट कर रहे हैं उसका पेरेंट है टॉप लेवल आइटम। अब हम क्या करेंगे, जो ये चाइल्ड है इसको, इसके फर्दर जो चाइल्ड हम क्रिएट करेंगे उसका पेरेंट बनाएंगे। तो मैं इसे एक बार कॉपी कर लेता हूँ और इसी को एडिट कर देते हैं हम। यहाँ पर मैं कर देता हूँ child1 of 3, और इसके टेक्स्ट को जो कि फाइल नेम है उसको भी मैं एडिट कर देता हूँ। सिमिलरली इधर भी अब जैसे हमने यहाँ पे रूट दिया था, हमें ये child3 यहाँ पे डालना है, क्योंकि हमें child3 के फर्दर चाइल्ड्स क्रिएट करने हैं। तो मैंने यहाँ पर child3 का ऑब्जेक्ट डाल दिया है। नेक्स्ट हम इसकी और एंट्रीज कर लेते हैं, इसको भी मैं एडिट कर देता हूँ child2 of 3, और यहाँ पर भी 2 of 3, इसके पाथ को भी मैं एडिट करके 2 of 3 कर देता हूँ। हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। एक और एंट्री में क्रिएट कर लेता हूँ इसी की, इसको भी एडिट कर देता हूँ। एडिट करने के लिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं कमांड शिफ्ट आर। 3 of 3, और इसको भी मैं दे देता हूँ 3 of 3 एंड 3 of 3। एक बार रन करते हैं कि फर्दर चाइल्ड के चाइल्ड क्रिएट हुए हैं या नहीं। ये देखिए यहाँ पर child1, child2 और child3 के फर्दर चाइल्ड क्रिएट हो गए हैं। ये तो था कि हमने ट्री विजिट में किस तरीके से डेटा इंसर्ट करना है या फिर किस तरीके से हमें डेटा डिस्प्ले करवाना है। नेक्स्ट है हमें इसके सिग्नल्स और स्लॉट पर किस तरीके से काम करना है। तो हम मेन विंडो.ui में चलते हैं। यहाँ पर हम पहले इसको एक बार तोड़ के यहाँ पर हम एक लेबल ले लेते हैं और इन दोनों को बाउंड कर देते हैं पहले, और इसको फिर सेंट्रल विजिट के साथ बाउंड कर देते हैं। इस लेबल का मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, मिनिमम मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 200। ठीक है, अब थोड़ा सा और साइज बढ़ा देते हैं जिससे बेटर व्यू हो। अब ट्री विजिट पे जाकर राइट क्लिक करके गो टू स्लॉट फंक्शनैलिटी को क्लिक करेंगे तो ये स्लॉट के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले हम आइटम क्लिक सिग्नल पे काम करते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी आइटम पे मैं क्लिक करूँ उसका डेटा लेबल के अंदर आ जाए। तो UI लेबल सेट टेक्स्ट, यहाँ पर हम ट्री विजिट के आइटम, इस आइटम को यूज़ करके हम उसका टेक्स्ट डिस्प्ले करवाएंगे। आइटम टेक्स्ट, और किस कॉलम का, तो कॉलम ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसी कॉलम का मुझे डेटा डिस्प्ले हो। इसे रन करते हैं।
इसमें मैं कोई भी आइटम क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट आइटम क्लिक करी, चाइल्ड 1 फाइल पाथ, तो देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट आ गया चाइल्ड 1 फाइल पाथ, चाइल्ड 2 फाइल, चाइल्ड 3 फाइल, मतलब मैं जिस पे भी क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ वही आइटम आएगी। अब मैं चाहता हूँ कि वो कंप्लीट जो रो है या फिर कंप्लीट आइटम है उसके दोनों कॉलम का डेटा मुझे डिस्प्ले हो, तो मैं अभी तो जो फिलहाल कॉलम है इसको मैं 0th कॉलम लिख देता हूँ, और क्योंकि मुझे 0th का भी कंटेंट चाहिए और फर्स्ट कॉलम का भी चाहिए, तो आइटम टेक्स्ट 1 इसे हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर हम पहले एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं जिससे कि हम सेपरेटली दोनों कॉलम्स का डेटा देख सकें। तो br टैग लगा दिया हमने और इसे भी हमने ऐड कर दिया। ये देखिए यहाँ पर दोनों कॉलम्स का डेटा आ गया है। मैं चाइल्ड 3 पे करता हूँ यहाँ पे, तो उसका भी चाइल्ड 3 और ये उसका फाइल पाथ। सिमिलरली यहाँ पर 2 of 3 फाइल पाथ एंड 2 of 3 फाइल। तो ये था जब हम क्लिक करते हैं। इसके कुछ और स्लॉट्स पे काम करते हैं हम, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। हम चलते हैं वापस से ट्री विजिट पे राइट क्लिक किया, गो टू स्लॉट गए और यहाँ पर नेक्स्ट हम सिग्नल पे काम करते हैं, आइटम सिलेक्शन चेंज, और यहाँ पे उसका स्लॉट क्रिएट हो गया है। इसके अंदर हम वापस से यही कंटेंट डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें, और इसे रन कर देते हैं। तो यहाँ पे आया कि ओके, तो यहाँ पहले तो यहाँ पर 2 पैरामीटर्स दिए गए थे, आइटम और कॉलम, लेकिन यहाँ पर ये वॉइड है। तो हमें इसे बताना पड़ेगा किस आइटम का टेक्स्ट हमें डिस्प्ले करवाना है या हमें आइटम चेंज पे हमें क्या काम करवाना है। हम फिलहाल उसी आइटम का टेक्स्ट डिस्प्ले करवाएंगे, तो उसे हम कुछ इस तरीके से एक्सेस करेंगे, UI ट्री विजिट करंट आइटम जिस पे वो सिलेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट आइटम का हमें टेक्स्ट चाहिए, कौन से कॉलम का, यहाँ पे हमें कॉलम डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, तो 0th कॉलम। और सिमिलरली हमें जो सेकंड कॉलम का डेटा है उसके लिए भी इसी तरीके से बस हम कॉलम नंबर चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे 1। इसे रन कर देखते हैं वापस से हम ओपन कर देते हैं एक बार। यहाँ पर मैंने जो अभी देखिए फिलहाल जो भी सिलेक्टेड आइटम है वो है चाइल्ड 1। अब मैं अप एंड डाउन एरो की से नीचे जाता हूँ, देखिए यहाँ पर जो डेटा था वो चेंज हो गया है। सिमिलरली मैं वापस से और नीचे डाउन की से जा रहा हूँ, तो सारी एंट्रीज जिस पे भी मेरा करंट सिलेक्शन है वो कंटेंट मुझे दिख रहा है। दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको इन ट्यूटोरियल्स में कोई क्वेरी है, इश्यूज हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी उन्हें रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।